हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। गणित के प्रैक्टिस सेट के वीडियो को काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अधिक प्यार दिया। उसको देखते हुए चूंकि सिलेक्शन गणित ही रोकता है, तो गणित का अब वो प्रैक्टिस सेट मैं लेके आया हूं जो सन 2025 में जो पेपर आया था वो है ये। यानी 2025 का सॉल्व पेपर लेके आया हूं। ये एज ए आप प्रैक्टिस के भी रूप में यूज करें, और दूसरा आप ये देख लें कि वाकई में नवोदय में कैसा पेपर आता है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो बड़े ध्यान से देखें और समझें, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो बढ़ते हैं समय को ना गवाते हुए पहले प्रश्न की तरफ। ये रहा पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि दी गई आकृति में कौन कौन से कोण समकोण से बड़े हैं। तो सीधी सी बात है, समकोण का मतलब होता है बच्चों, समकोण का मतलब होता है 90 अंश, और 90 अंश ऐसा कोण होता है, दो लंबवत रेखाएं ये होती हैं 90 अंश का कोण। इससे अधिक हो, यानी ये इसकी बात हो रही है, इससे अधिक हो, ये ना हो, ये नहीं होना चाहिए, ये ना हो, ये होना चाहिए, ठीक है। और ये होता है समकोण। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? ये कोण है समकोण। तो अब इसमें देखेंगे, ये तो समकोण है ही, ये दो रेखाएं ऐसी हैं लंबवत, तो ये वाला उत्तर नहीं है, क्योंकि पूछ रहा है समकोण से बड़े पता करने हैं। ये बड़ा है तो एक तो ये है, दूसरा ये बड़ा है, ये है, तीसरा ये भी बड़ा है तो ये है, और ये वाला कोण ये भी बड़ा है, ये वाला कोण ये भी बड़ा है। तो इसका उत्तर में कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5 ये समकोण से बड़े हैं। तो बच्चों इसका उत्तर होगा डी, ये वाला उत्तर होगा डी। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि दंड ग्राफ बेची गई कारों की संख्या दर्शाता है। तो फिर दिए गए दंड ग्राफ से जनवरी, मार्च तथा मई में बेची गई कारों की कुल संख्या बताइए। तो जनवरी, तो ये जनवरी वाला दंड ग्राफ, इसमें कितनी कारें बेची गई बच्चों? 20,000। फिर मार्च, तो मार्च वाला ये रहा, तो इसमें कितनी कारें बेची गई? 10,000। फिर मई, मई का ये रहा, मई में कुल कारें बेची गई 15,000। कितनी बेची गई? 15,000। तो इनको सबको हम जोड़ लेंगे, चूंकि कुल संख्या पूछी है ना। तो 20,000, 20,000 में 15,000 जोड़ेंगे तो 35,000, 35,000 में 10,000 जोड़ेंगे तो 45,000। तो 45,000 कहां पर उत्तर है? तो ये रहा बच्चों सी उत्तर, 45,000 कुल कारें बेची गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दिशाओं उत्तर पूरब तथा दक्षिण पूरब के मध्य बने कोण की माप क्या होगी। तो इसके लिए ये होता है इस टाइप से कि पूरब, पश्चिम, और ये उत्तर और दक्षिण। दक्षिण इसमें यह पूछा गया है कि उत्तर पूरब, तो कहाँ रहा उत्तर? तो ये रहा उत्तर और ये रहा पूरब, इसके बीच में कितना कोण बन रहा है? 90 अंश। क्लियर है? इसके बाद दक्षिण पूरब, तो ये रहा दक्षिण और ये रहा पूरब, ठीक है। तो इसके बीच कितना कोण बन रहा है? 90 अंश। यानी उत्तर पूरब के मध्य 90 अंश बन रहा है और दक्षिण पूरब के भी मध्य 90 अंश बन रहा है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा 90 अंश। क्या होगा? 90 अंश। दोनों के लिए कोण 90 अंश बन रहा है, इसको जोड़ना मत, ये 90 अंश इसका उत्तर होगा। भाई इधर भी 90 अंश बन रहा है, इधर भी 90 अंश बन रहा है, तो 90 अंश इसका उत्तर होगा। तो देखते हैं 90 अंश कहाँ उत्तर है। ये रहा बच्चों बी उत्तर, 90 अंश। क्लियर है इतना? अगर यह पूछा जाता कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक का कितना कोण है, तब ये दोनों जुड़ जाता, तब 90 अंश ना होके 180 अंश उत्तर हो जाता। बच्चों प्रश्न को हल करने का तरीका आप समझें, बस तरीका अगर आप समझ गए तो फिर मैथ का पेपर अच्छे से हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 44वां प्रश्न है कि एक कमरे की फर्श की चौड़ाई 9 मीटर है। एक कमरे के फर्श की चौड़ाई कितनी है? 9 मीटर है। तो ये कमरा रहा, ठीक है, और इसके फर्श की जो चौड़ाई है वो बच्चों कितनी है? 9 मीटर है। कितनी है? 9 मीटर है। तो ये 9 मीटर है चौड़ाई। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं।
फर्श को ढकने के लिए 15 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर की 7500 टाइल्सों की आवश्यकता पड़ी। इसमें टाइल्स बिछाए जा रहे हैं, इसमें टाइल्स बिछाए जा रहे हैं, इसमें टाइल्स बिछाए जा रहे हैं बच्चों। और ये टाइल्स इस तरीके से बिछाए जा रहे हैं, इस तरीके से बिछाए जा रहे हैं, इस तरीके से बिछाए जा रहे हैं, इस तरीके से। तो अब ये पूछ रहा है कि इस तरीके के टाइल्स की, इस तरीके के कितने टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी, इस तरीके के कितने टाइल्स की इसमें, हाँ, फर्श को ढकने के लिए जो टाइल्स है, अब टाइल्स का भी चित्र यहाँ पे बनाना पड़ेगा। टाइल्स 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है लंबा और 12 सेंटीमीटर है चौड़ा। तो अब ये कह रहा है 7500 टाइल्स की आवश्यकता होती है। तो टाइल्स की संख्या कितनी है? 7500। कितने टाइल्स की जरूरत पड़ती है? 7500। टाइल्स की संख्या बराबर 7500, बराबर 7500। क्लियर है बच्चों? इतना आगे बढ़ते हैं। कमरे के फर्श की लंबाई हमें ज्ञात करनी है मीटर में। ठीक है, कमरे के फर्श की लंबाई ज्ञात करनी है, फर्श की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी हमको ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करनी है लंबाई, ये कितनी है। तो देख लेते हैं, ये है 9 मीटर चौड़ाई। अब 9 मीटर को, अब चूंकि टाइल्स का जो जानकारी दी है टाइल्स की वो सेंटीमीटर में दी है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है सेंटीमीटर में। लंबाई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं इस यहां से लेकर यहां तक कमरे की चौड़ाई सेंटीमीटर में कितनी है। तो इस मीटर को बदल लेंगे हम सेंटीमीटर में। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये 9 मीटर बराबर होगा, सीधा हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? 900 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 900 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। ये 900 सेंटीमीटर है, तो इस 900 सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने टाइल्स लग जाएंगे, ये संख्या हम ज्ञात करेंगे। यानी एक टाइल्स इस कमरे की चौड़ाई को घेरेगा 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर जगह घेरता है कमरे की, बराबर एक टाइल्स। तो 900 सेंटीमीटर जगह को घेरने के लिए कितने टाइल्स होंगे तो वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसके अनुसार समझ में आ गया होगा। एक टाइल्स 12 सेंटीमीटर जगह घेरता है, तो 900 सेंटीमीटर कितने टाइल्स जगह घेरेंगे? बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी कि 12 सेंटीमीटर, चूंकि टाइल्स की चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर जो है वो जगह घेरता है एक टाइल्स। तो 900 सेंटीमीटर में कितने टाइल्स सेट हो जाएंगे, वो संख्या हमें पहले निकालनी है। तो देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर जगह घेरता है बराबर, जगह घेरता है बराबर, घेरता है बराबर एक टाइल्स, एक टाइल्स। तो 900 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर जगह घेरेगा बराबर, जगह घेरेगा बराबर, घेरेगा बराबर 900 गुणा 1/12। इसको इधर निकाल लेंगे, इसको हल करेंगे। यहाँ पर 900/12, इसको काटेंगे, 2 चौकू 8, फिर ये यहाँ पे 2 पंचे 10 और फिर ये 0। ठीक है, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तियां 6। इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15। भाई 75 टाइल्स यहाँ से यहाँ तक में कितने टाइल्स लग जाएंगे? 75 टाइल्स, 75 टाइल्स लग जाएंगे, 75 टाइल्स लग जाएंगे। ठीक है, 75 टाइल्स लग जाएंगे। अब 75 टाइल्स यहाँ से यहाँ तक में लग जाएंगे। अब लग कितने रहे थे? 75, 100 टाइल्स। यानी कि लंबाई की दिशा में कितने टाइल्स लगेंगे, आप ये समझ लीजिए। 75 में हम कितने का गुणा करें? 75 में हम कितने का गुणा करें कि
क्या हो जाए, 7500 हो जाए। तो 75 में हमको गुणा करना पड़ेगा 100 का, कितना करना पड़ेगा, 100 का, तब हो जाएगा 7500। भाई 7500 की ऐसी लाइन, ठीक है, 75 की ऐसी लाइन, अब ऐसे में कितने लगेंगे, टोटल मालूम है हमको, टोटल लग रहे हैं 7500, ठीक है, ऐसे लग रहे हैं 75, ठीक है, तो सीधी सी बात है 75 गुणा 100, ये लाइन होगी 100 टाइल्सों की, तो 75 गुणा 100, इसको कमरे की फर्श ही मान लीजिए आप, 75 गुणा 100 तो हो जाएगा 7500, यानी लंबाई की दिशा में कितने टाइल्स बच्चों लगेंगे, 100 टाइल्स लगेंगे। और एक टाइल्स है 15 सेंटीमीटर लंबा, एक टाइल्स है 15 सेंटीमीटर लंबा, तो 100 टाइल्स की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 गुणे 15, कितनी हो जाएगी, 100 गुणे 15, 100 टाइल्स लग रहे हैं ना, तो 100 गुणे 15 ये आ जाएगा 1500 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा बच्चों, 1500 सेंटीमीटर। अब चूंकि मीटर में पूछी है लंबाई, किस में पूछी है, मीटर में, तो सीधी सी बात है यहां से निकाल लेंगे कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1 मीटर, तो 1500 सेंटीमीटर बराबर, 1500 सेंटीमीटर बराबर आएगा 1500 गुणा 1/100, ये काट देंगे, ये काट देंगे, बराबर आएगा 15 मीटर। तो देखते हैं कमरे की लंबाई निकली है 15 मीटर, तो कहीं पर उत्तर है 15 मीटर, तो बच्चों ये रहा उत्तर 15 मीटर, 15 मीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ये डी वाला। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना बच्चों। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये रहा, एक दुकानदार ने कुछ पेंसिलें ₹48 प्रति दर्जन की दर से खरीदी तथा प्रति पेंसिल ₹4.50 की दर से बेची, उसका प्रति दर्जन लाभ कितना है, प्रति दर्जन उसका लाभ कितना है। तो देखते हैं इसका हल क्या होगा बच्चों। ₹48 प्रति दर्जन यानी 12 पेंसिल, 12 पेंसिल खरीदी, खरीदी बराबर कितने रुपए में, 48 रुपए, कितने रुपए में, 48 रुपए में। तो एक पेंसिल निकाल लेते हैं, एक पेंसिल खरीदी, इसलिए एक पेंसिल खरीदी बराबर 48/12, काटोगे 12 के 12 बार चौक 48, 4 रुपए। एक पेंसिल भैया कितने की खरीदी उसने, 4 रुपए की, बेची कितने की, 4.5 की, ये देखो लिखा है, ठीक है। एक पेंसिल बेची बराबर, बेची बराबर कितने में, 4.5 में, कितने में बच्चों, 4.5 में। एक पेंसिल बेचने पर लाभ हुआ बराबर, एक पेंसिल बेचने पर लाभ हुआ बराबर, बेचने पर लाभ हुआ बराबर, लाभ हुआ बराबर कितना, भाई खरीदी थी कितने की, 4 रुपए की एक, बेची कितने की, 4.5 की, तो 4.5 में से 4 घटा देंगे, तो 4.5 ऋण 4 बराबर आएगा 50 पैसा। भाई एक पेंसिल बेचने पर उसे 50 पैसे का लाभ हुआ, अब पूछा क्या है, प्रति दर्जन लाभ, यानी 12 पेंसिल पे कितना लाभ होगा, तो 12 पेंसिल बेचने पर, बेचने पर हुआ लाभ बराबर, हुआ लाभ बराबर, हुआ लाभ बराबर कितना होगा, 12 गुणे 12 गुणे 0.50, ठीक है, बराबर 12 पंचे 60, ये 6 रुपए आएगा बच्चों, उत्तर कितना आएगा, 6 रुपए। तो देखते हैं 6 रुपए कहीं पर आंसर है, तो बच्चों ये रहा बी उत्तर, 6 रुपए। क्लियर है, क्लियर है इतना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या है, एक आयत एबीसीडी का परिमाप है, इसका परिमाप पूछा है, 7 मीटर 14 मीटर ये दिया है, तो ये निकालना है हमें। देखो अब ये प्रश्न समझो, ये भ्रमित करने के लिए क्या किया इन्होंने, ये लंबाई की भी माप दे रखी और चौड़ाई की भी दे रखी, इतना सही है, लेकिन ये विकर्ण की भी लंबाई इन्होंने दे रखी है, तो इसका परिमाप कितना होगा, ये देखिए आप। आयत का परिमाप होता है
सूत्र होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर 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 बराबर, आयत का परिमाप मतलब यहां से शुरू करिए आप, ठीक है, इसको धन इसको धन इसको और धन इसको जोड़ लीजिए। परिमाप मतलब चारों ओर की माप, ठीक है। तो 4 मीटर धन 3 मीटर हो गया 7 मीटर, और फिर ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ठीक है। तो 7 मीटर में 4 मीटर और जोड़ोगे तो 11 मीटर, 11 में फिर ये भी 3 मीटर, चूंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो 11 मीटर में 3 मीटर और जोड़ोगे तो हो जाएगा 14 मीटर। तो बच्चों बी ये उत्तर होगा 14 मीटर। और जो सूत्र होता है वो ये होता है 2 इंटू आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये होगा 2 इंटू लंबाई दे रखी है बच्चों 4 मीटर, 4 मीटर, और चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर। तो इसको हल करेंगे 2, ठीक है, ये 4 3 7 होगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 मीटर। तो चाहे वैसे हल कर लो चाहे ऐसे हल कर लो, बात एक ही है, चाहे चोर मचाए शोर, चाहे शोर मचाए चोर, शोर चोर ही मचाएगा। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं आगे। एक आयताकार आंगन जिसकी लंबाई 25 मीटर है, एक आयताकार आंगन जिसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 25 मीटर है, में 11,250 वर्गाकार टाइल्स जिनकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है लगाई गई हैं, आंगन का परिमाप क्या होगा? ठीक, इस पेपर में ये दो एक जैसे ही सवाल लगभग तक पूछ दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन दोनों सवालों में बच्चे दम है, लेकिन इतनी दम भी नहीं। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर क्लियर है। हमारा आयत परिमाप और क्षेत्रफल वाला चैप्टर आप उसका वीडियो अवश्य देखें, जरूर जरूर देखें, जिससे कि ये सब क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्या है। एक आयताकार आंगन, आयताकार आंगन, भाई आंगन है कैसा? आयताकार, आयताकार का मतलब लंबा ज्यादा है चौड़ा कम है। क्लियर है इतना? अब इस जिसकी लंबाई 25 मीटर है, तो भाई इसकी लंबाई इन्होंने दे रखी है 25 मीटर। क्लियर है? 11,250 वर्गाकार टाइलें जिनकी प्रत्येक भुजा, अब टाइल्स इसमें कितनी लग रही है? टाइल्स की संख्या है, टाइल्स टाइल्स की संख्या कितनी लग रही है? टाइल्स की संख्या है 11,250, 11,250 टाइल्स लग रही हैं। और टाइल्स जो हैं वर्गाकार हैं, वर्गाकार टाइल्स, यानी कि ये वर्गाकार है, और वर्गाकार टाइल्स में भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर, यानी ये अगर 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? क्या पूछा है? आंगन का परिमाप क्या होगा? परिमाप मतलब चारों ओर की माप इसकी कितनी होगी, और चारों ओर की माप तभी निकलेगी जब हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों पता हो। तो यानी कि हमको इसमें चौड़ाई पता करनी पड़ेगी। जब चौड़ाई हम पता करेंगे, चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है, चौड़ाई हमको क्या करनी है बच्चों? निकालनी पड़ेगी। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, निकालनी पड़ेगी। जब चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी तो फिर हमको परिमाप पता लग जाएगा। क्लियर है इतना? तो देखते हैं, टाइल्स का जो मेजरमेंट दिया है वो सेंटीमीटर में दिया, और कमरे की जो लंबाई दी है 25 मीटर में दी हुई है, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 25 मीटर बराबर होगा 25 गुणा 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर, 2500 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? अब देखते हैं क्या लंबाई भैया है कितनी? 2500 सेंटीमीटर। इसी बोर्ड को मान लेते हैं। लंबाई कितनी है भैया? 2500 सेंटीमीटर। टाइल्स कितना लंबा है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर जगह घेरता है बराबर एक टाइल्स, तो 2500 सेंटीमीटर जगह घेरेंगे कितने टाइल्स, वो निकाल लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? ये है 2500 सेंटीमीटर, इसमें ये छोटे 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 टाइल्स लगे हैं, और एक टाइल्स है 20 सेंटीमीटर, तो एक टाइल्स इसकी जगह घेरता है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर जगह घेरता है बराबर एक टाइल्स। तो 2500 सेंटीमीटर जगह कितने टाइल्स घेरेंगे वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या?
कि 20 सेंटीमीटर जगह घेरता है बराबर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जगह घेरता है बराबर एक टाइल्स तो 2500 सेंटीमीटर 2500 सेंटीमीटर 2500 सेंटीमीटर जगह घेरेगा बराबर घेरेगा बराबर क्या होगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं गुणा, इस 2500 का एक में गुणा 2500 का एक में गुणा बटे ये 20। क्लियर है इतना, इस जीरो से ये जीरो कट, ठीक है, और ये 2 से इसे काटोगे 2 एकम 2 और ये आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125 टाइल्स। तो ऐसे कितनी टाइल्स लग जाएंगी बच्चों, 125। ऐसे 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 करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कितनी टाइल्स लग जाएंगी, 125 टाइल्स 125 टाइल्स। क्लियर है इतना, 125 टाइल्स। अब टाइल्स थी कितनी, 125 तो ऐसे लग गई। अब इस पूरे में लगी हुई टाइल्स हैं 11,250। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या, देखते हैं चौड़ा लंबाई की दिशा में तो 125 टाइल्स लग गई। ठीक है, शेष ज्ञात करते हैं। शेष कैसे ज्ञात होंगी, जब इस पूरे संख्या में इसका हम भाग देंगे, इसका हम भाग दे देंगे तो हमें चौड़ाई की दिशा में जितनी टाइल्स लगी हैं वो पता लग जाएंगी। ठीक है, तो चौड़ाई की दिशा में चौड़ाई की दिशा में चौड़ाई की दिशा में चौड़ाई की दिशा में लगी टाइल्स बराबर दिशा में लगी टाइल्स बराबर कितनी टाइल्स लगेंगी, टाइल्स बराबर 11,250 बटे कितना हो जाएगा 125। क्लियर है बच्चों, अब इसको काटते हैं। पहले 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 25। यहाँ पे 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 25 और 0। यहाँ पे 5 25, यहाँ पे 5 चौकू 20 और फिर 5 25 और फिर 0। यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 नेम 45, ये 0 आएगा। 90 टाइल्स तो ऐसे में लगेंगी, चौड़ाई की दिशा में लगेंगी 90 टाइल्स। चौड़ाई की दिशा में कितनी टाइल्स लगेंगी, 90 टाइल्स। चौड़ाई की दिशा में कितनी टाइल्स लग गई बच्चों, 90 टाइल्स। आगे बढ़ते हैं, चौड़ाई की दिशा में 90 टाइल्स लगती हैं। चौड़ाई की दिशा में लगी टाइल्स बराबर 90। एक टाइल्स कितना चौड़ा है, 20 सेंटीमीटर। एक टाइल्स की चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर। एक टाइल्स की चौड़ाई चौड़ाई क्या है, वो तो है ही वर्गाकार। एक टाइल्स की चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर, तो 90 टाइल्स की चौड़ाई बराबर 90 टाइल्स मिलके कितनी चौड़ाई बनाएंगी, वही निकल आएगी चौड़ाई कमरे की। ठीक है, तो 90 गुणा 20 बराबर ये 2 जीरो 9 दूनी 18, 1800 सेंटीमीटर। इसको जब आप मीटर में बदलेंगे तो इसमें 100 का भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 का भाग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मालूम है हमको, क्या मालूम है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। कितना होता है, 1 मीटर। तो 1800 सेंटीमीटर बराबर 1800 गुणा 1 बटे 100, और ये जब 2 जीरो कट जाएंगे तो उत्तर आएगा बच्चों कितना, 18 मीटर। तो कमरे की चौड़ाई निकलेगी 18 मीटर। तो ये रहा बच्चों उत्तर 18 मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा 18 मीटर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक मोबाइल फोन को ₹6,000 में बेचने पर एक दुकानदार इसके क्रय मूल्य का 3/5 भाग लाभ कमाता है। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य है, क्या होगा। देखते हैं इसका हल क्या है। ये सवाल इस सवाल को लगाने में हमको भाग यानी पार्ट यानी हिस्सा और रुपए के बीच संबंध ज्ञात करना है। क्लियर है इतना, भाग वो भाग गणित वाला भाग नहीं, पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक मोबाइल फोन
एक 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 मोबाइल फोन को ₹6,000 में बेचने पर एक दुकानदार इसके क्रय मूल्य का 3/5 भाग लाभ कमाता है। तो ये चीज देखो, लाभ कितना कमा रहा है, ठीक है। लाभ लाभ कमाता है बराबर, लाभ कमाता है बराबर, कमाता है बराबर कितना, कितना, क्रय मूल्य का 3/5 भाग, ठीक है। तो क्रय मूल्य का 3/5 भाग। अब सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, क्रय मूल्य कितना है, पूरा 1 भाग, कितना है, पूरा 1 भाग। क्रय मूल्य कितना है, मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य बराबर पूरा 1 भाग। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। अब देखते हैं क्या है, विक्रय मूल्य कितना हो गया इसका, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये हम भाग में ज्ञात कर रहे हैं, पार्ट में। जितना खरीदा था वो यानी 1 भाग, और प्लस जो उसने लाभ कमाया वो। अब लाभ कितना होगा, लाभ क्रय मूल्य का 3/5, और क्रय मूल्य है 1, तो 1 गुणा 3/5, ये आएगा 3/5। कितना आएगा, 3/5। कितना आएगा बच्चों, 3/5। ये यहाँ पे हम लिख देंगे 1 भाग, भाई विक्रय मूल्य क्या होगा, जितने का खरीदा क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य 1 भाग है वो लिख दिया, प्लस लाभ, लाभ वो है 3/5। अब इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए अब आप, एक, ये 1 लिखा है, प्लस 3/5। अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं, बटे 1 कर लेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क, कोई फर्क नहीं। भिन्नों को जब जोड़ेंगे, क्योंकि इसको भी भिन्न रूप में हमने कर लिया 1 को, ठीक है। अब भिन्नों को जब हम जोड़ेंगे तब क्या होगा, हर बराबर करेंगे, हमने ये नियम बताया था। तो नीचे 5 का गुणा, जब नीचे आपने 5 का गुणा किया तो ऊपर भी आप करिए 5 का गुणा, क्यों, क्योंकि भिन्न अप्रभावित रहे, ठीक है। बराबर 5/5 प्लस 3/5 कितना होगा, ठीक है। अब क्या है, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 कॉमन है, 5 से 5 कट गया 5, प्लस 5 से 5 कट गया 3, ये आएगा 8/5 भाग। ये अब 8/5 भाग क्या निकला, 8/5 भाग ये निकला विक्रय मूल्य, इतने का जो है उसने बेचा है, ठीक है। विक्रय मूल्य ये क्या निकला, विक्रय मूल्य क्या निकला बच्चों, विक्रय मूल्य बराबर 8/5 भाग। अब आते हैं सवाल पर, जो उसने बेचा है वो रुपए में कितना है, 6,000 रुपए। ये जो बेचा है वो भाग में कितना है, 8/5 भाग। ये जो बेचा है वो रुपए में कितना है, 6,000। वो 6,000 रुपए में है, भाई बेचा हुआ मूल्य है। ये बेचा हुआ मूल्य भाग में है, यानी दोनों बातें बेचा ही है, बेचे है की हो रही हैं, तो ये बराबर उसके होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो क्या है, 8/5 भाग बराबर, 8/5 भाग बराबर 6,000 रुपए। सवाल में इतनी ही दम थी। हमने शुरू में कहा था कि इस सवाल को हल आप करेंगे तो भाग और रुपए के बीच रिलेशन, संबंध पता कर लीजिए। अगर आपने कर लिया तो बस हो गया काम, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब क्या है, मोबाइल फोन का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 1 भाग, तो अब 1 भाग बराबर ज्ञात करेंगे। भाई 8/5 भाग बराबर 6,000 रुपए, तो 1 भाग बराबर, 1 भाग बराबर, तो 1 का 6,000 में गुणा, 1 का 6,000 में गुणा, बटे 8/5, बटे 8/5, बढ़ते हैं आगे, बराबर, इसको हल करेंगे, 6,000 का 1 में गुणा करेंगे तो 6,000 एकम 6,000, तो लिख लेंगे 6,000, ठीक है। अब ये भिन्न का भाग हो रहा है, इस ऊपर वाले में भिन्न का भाग हो रहा है, तो जब इसे हल करेंगे तो ये ऊपर जाएगी, गुणा का निशान लग जाएगा, और जब गुणा का निशान लग जाएगा तो इस भिन्न का अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, ठीक है। यानी जो यहाँ पर 8/5 है, अब यहाँ पर 5/8 हो जाएगी, कितना हो जाएगी बच्चों,
5/8। अब इसे काटते हैं ऐसे, देखिए आप पहले इसको छोटा कर लेते हैं। 2×4=8, ये कितना हो जाएगा, 2×3=6 और ये 3 0, ठीक है। और काटते हैं, 2×2=4, ये कितना हो जाएगा, 2×1=2, 2×5=10, ये 0 0। क्लियर है इतना। अब इसको सीधे काट लेते हैं, 2×1=2, ये होगा 2×7=14, 2×5=10, 0। 750 यहाँ पे निकला गुणे 500, 750 गुणा 500 यहाँ पे कर लेते हैं। ये सब रफ वर्क चल रहा है। 750 गुणा 750 गुणा ये 750, ठीक है। और ये 5, 5 का गुणा करेंगे 5। अब करते हैं 0, 5 0 0 पचम 25 की 5 हासिल लागी 2, 5 7 35, 2 37, ये 3750 रुपये। तो भाई मोबाइल जो है, मोबाइल कितने में खरीदा गया, 3750 रुपये में। कितने में खरीदा गया भैया, 3750 रुपये। दिख रहा होगा बच्चों उत्तर, ये रहा बी उत्तर, 3750 रुपये। ये रहा बी उत्तर, 3750 रुपये। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल ये कह रहा है कि यदि a बराबर 6, तो अब देख लेते हैं, इस पूरे में a का मान रखना है, कुछ नहीं है। जैसा ये लिखा है a की जगह पे 6 लिखते जाओ। तो ऊपर a तो ऊपर 6 बटे, नीचे a तो नीचे 6 प्लस 4। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। ये प्लस तो ये ले प्लस, ऊपर a तो ऊपर 6 प्लस 2 बटे 12 ऋण 2 ऋण 3/10। अब ये हल कर दो, किसके बराबर होगा, देखो 6 बटे 6 4 10 धन 6 2 8, 12 में से 2 गया 10 ऋण 3/10। अब देखिए क्या है, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा। चाहे तो बोर्ड मास लगा के हल कर लो, चाहे सीधा हल कर लो। चलिए हम पहले सीधे हल कर लेते हैं, ठीक है। जो धन धन के हैं उनको हम जोड़ लेंगे, तो ये दोनों हम जोड़ लेंगे। क्लियर है। 10 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे 6 और प्लस 8। क्लियर है इतना। ये ऋण 3/10। क्लियर है इतना। 8 से 14, ठीक है। ये कितना आएगा, 14/10, 14/10 ऋण 3/10 कितना आएगा, 3/10। अब 10 का उतारा ले लेंगे, 10 से 10 कट जाएगा 14, ऋण 10 से 10 कट जाएगा 3 बचेगा, 14 में से 3 गया 11, तो 11/10 कितना आएगा, 11/10, 11/10। तो देखते हैं कहीं पर उत्तर है 11/10। तो बच्चों ये रहा उत्तर 11/10, सी उत्तर। क्लियर है। पढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक बर्तन में 14.7 लीटर तेल है। एक बर्तन में कितना तेल है बच्चों, 14.7 लीटर तेल है। 245 मिली आयतन की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। ठीक, करते हैं हल, इसको करते हैं हल, इसको करते हैं हल। क्या होगा, तेल कितना है, कुल तेल बराबर कुल तेल बराबर कुल तेल की मात्रा 14.7 लीटर। कितना होगा, 14.7 लीटर। क्लियर है इतना। अब चूंकि बोतल जो भरी जा रही वो मिलीलीटर में है, तो पहले इसको हम मिलीलीटर में बदल लेंगे। ठीक है, अब मिलीलीटर में बदलेंगे तो क्या होता है सूत्र, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 14.7 लीटर बराबर, ठीक है, 14.7 गुणा 1000, ठीक है, गुणा 1000 और ये बटा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये करेंगे, ये 1.10 को कैंसिल कर देगा, बचेंगे 2 जीरो, तो 14.7, 1 दशमलव कैंसिल हो गया 1 जीरो से, 2 जीरो बचे तो यहाँ पे लगा लेंगे, गुणा करोगे तो बच्चों इतना ही आएगा, 14,700 मिलीलीटर। तो ये कितना आ गया, 14,700 मिलीलीटर। ये हमने निकाल लिया किसमें, मिलीलीटर में। क्लियर है इतना। अब क्या है, 245 मिली आयतन की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं, तो देखिए आप 245 मिली तेल
पी लेती है एक बोतल, तो भैया 14,700 मिली तेल कितनी बोतलें पी लेंगी, तो वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न के अनुसार क्या 245 मिली तेल भरता है बराबर एक बोतल में, एक बोतल में, एक बोतल में, एक बोतल में, तो इसलिए 14,700, इसलिए 14,700, 14,700 मिली तेल भरेगा बराबर, भरेगा बराबर कितनी बोतलों में, वो हम निकालेंगे। 14,700 गुणा एक, 14,700 गुणा एक बटे 245, बटे 245, इतनी बोतलें। ये काट पीट करोगे तो उत्तर आएगा। काटते हैं, देखिए पहले हम 5 से काटते हैं। 5 चौकू 20 और 5 चौकू 20, ये 4 बचा है, 5 ने 45, यहाँ पे आते हैं। 5 दूनी 10, ये 4 आया, ये 47 हो गया, 7 का उतारा लिया। 5 ने 45, ये 2 बचा, 5 चौकू 20 और ये 0 बचा। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये 7 से कटेगा, 7 चौक 28 कट जाएगा, 7, ये थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं, 3940 यहाँ पे लिख लेते हैं, 3940 बटे 49। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको काटते हैं। 7 सत्ते 49, इसको काटते हैं। 7 चौक 28, ठीक है, 28, एक बचा, ये 4 को उतारा लेंगे तो 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 जीरो 0, ये 420 आ गया। 7 एकम 7, 7 छक्का 42, ये 7 जीरो 0। 60 बोतलें भैया भरी जा सकती हैं। कितनी? 60 बोतलें भरी जा सकती हैं। देखो ऊपर उत्तर आया बच्चों, ऊपर उत्तर आया तो ताली बजा दो। ऊपर उत्तर आया तो जहां बैठे हो वहां पर ताली बजा दो। ठीक है, ये देखिए ये 60 दिख रहा होगा, ये रहा बच्चों उत्तर 60। क्लियर है इतना? 60 60। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 51वां प्रश्न क्या है? 127 घंटे बराबर हैं, ठीक, 127 घंटे बराबर हैं 127 घंटे बराबर हैं, ठीक है, दिन और घंटा बताना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 24 घंटे बराबर एक दिन। 24, आंसर भी देखना पड़ेगा इसमें कि किसमें बता रहा है। 24 घंटे बराबर एक दिन, तो 127 घंटे बराबर, 127 घंटे बराबर, 127 घंटे बराबर 127 गुणा 1, 127 गुणा 1 बटे 24, कितना होगा? बटे 24। अब देखते हैं क्या है यहाँ पर। भाई 127 का 1 गुणा करेंगे तो 127 ही रहेगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 127 बटे 24। अब भाग देते हैं, 127 अंदर और 24 बाहर। क्लियर है इतना? 24, 24 चौकू 96, 24 चौकू 96 और 24 पंचे अगर ना मालूम हो तो ऐसे निकाल लेना। ठीक है, 5 चौकू 20 गिरो, हासिल आएगी तो 5 दूनी 10 दो 12, 120, 24 पंचे 120। क्लियर है बच्चों? ये बचेगा 7। क्लियर है? 5 दिन 7 घंटा, 5 दिन 7 घंटा कितना आएगा? 5 दिन, ये दिन, ठीक है, अब इसमें तो भाग जाएगा नहीं, ये घंटा होगा, तो 5 दिन 7 घंटा। उत्तर कितना आएगा? 5 दिन 7 घंटा। कितना आएगा बच्चों? 5 दिन 7 घंटे, इतना उत्तर आएगा। देखिए कहीं पर उत्तर है तो बच्चों ये रहा बी उत्तर, हम जीत गए। आगे बढ़ते हैं। अब 248 बटे 13 प्लस 168 बटे 26 प्लस 513 बटे 39 बराबर है किसके बराबर है? तो देखते हैं, अब इसको हल करते हैं।
248/13 धन 168/26, 168/26 धन 513/39, 513/39, 39, 39। इसको हल करते हैं। ठीक, इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे देखिए। इसको काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये कट जाएगा। 2 अट्ठे 16 और 2 चौकू 8, तेरह आ गया। आगे देखते हैं, इसको काटते हैं। 3 एकम 3, 3 सत्ते कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तुरका 9, 3 एकम 3, ठीक है। ये 2 बचेगा। 3 सत्ते 21, 3 एकम 3। अब इसको लिख लेंगे जैसा आया है ये, ठीक है। ये आया 248/13, 248/13 धन, ये आया 84/13 धन, ये आया 171/13, 171/13। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं आगे। क्या होगा? हर बराबर है, 13 नीचे कॉमन है, ठीक है, उतारा ले लेंगे। 13 से 13 कटेगा तो 248 बचेगा धन, इस 13 से ये 13 कटेगा 84 बचेगा धन, इस 13 से ये 13 कटेगा 171 बचेगा। क्लियर है इतना? अब इसको जोड़ लेते हैं। 248 धन 84 धन 171, ठीक है, ये जोड़ लेंगे। 8 4 12, 1 13 की 3 हासिल आएगी 1, 1 4 5, 5 8 13, 13 7 20 की 0 हासिल आएगी 2, 2 2 4 1 5, 503। कितना आएगा? 503, 503/13 कितना आएगा? 503/13। तो देखते हैं 503 कहीं पे आ रहा है, ये आ गया, ये आ गया बच्चों 503/13। ये उत्तर रहा बी, ये बी उत्तर रहा 503/13। ये देखिए ये उत्तर निकल के आया। ये आप छोटे में देख लीजिए थोड़ा, ये उत्तर निकला 503/13। ये देखिए 503/13। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? ये वाला। ये कह रहा है बच्चों कि 0.125, ये दशमलव भिन्न का भिन्नात्मक रूप क्या होगा? क्या चीज का भिन्नात्मक रूप क्या होगा? तो वो हमको पता करना है कि भिन्नात्मक रूप इसका क्या होगा। तो सीधी सी बात, इसको बटे 1 कर लेंगे, कोई फर्क नहीं। अब क्या करेंगे? ऊपर वाला दशमलव हटाएंगे। तो जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितने का गुणा करना पड़ेगा? ऊपर भैया गुणा करना पड़ेगा 1000 का। अब जब ऊपर आपने गुणा 1000 का किया तो नीचे भी आपको 1000 का करना पड़ेगा। क्लियर है इतना? क्लियर है? अब गुणा कर लो। 125 का 1000 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 125 बटे 1000 एकम 1000। क्लियर है इतना? अब इसको थोड़ा काट लेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा काट लेंगे। तो कट के कितना आएगा देखिए अब। 5 दूनी 10 और 5 25, 5 दूनी 10, 5 जीरो 0 और 5 जीरो 0, ठीक है। 25 एकम 25 और 25 अट्ठे 200, 1/8। सीधे चुपचाप ये उत्तर आ जाएगा, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1/8 वो रहा उत्तर और 1/8 ये रहा उत्तर। ये सी उत्तर, ये सही है। क्लियर इतना? बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। भिन्न 152/125 का दशमलव रूप क्या होगा? तो सीधी सी बात है, इसका भाग दे लो, इसका भाग दे लो, ठीक है। क्या करना है? 152 अंदर और 125 भैया बाहर, ठीक है। तो 125 एकम 125, ठीक है। अब घटा दो, 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ। 125 दूनी 250, कितना आएगा? 250, ठीक है। फिर 0, 7 में से 5 गया 2, क्लियर है इतना? फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो 1.2 कहीं पे दिख रहा है? तो दिख तो रहा है,
दिख तो रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है। एकम 125, ठीक है। फिर थोड़ा इसको और हल करें, और हल करेंगे। देखिए अब ये कितना आएगा, 75, कितना आएगा, 75, ठीक है। घटाओगे तो 75 आएगा, ठीक है। अब क्या, एक जीरो और बढ़ जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब 125 में जब आप 6 का गुणा करेंगे, कितने का करेंगे, 6 का, 6 पंचे 30 की जीरो, हासिल लगी 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5, हासिल लगी 1, 6 कम 6 1 7, 125 छक्का 750, तो ये होगा। तो उत्तर कितना आएगा बच्चों, उतना ही आएगा जो मैच कर रहा था शुरू से, 1.216, 1.216, 1.216। तो ये रहा बच्चों 1.216, ये बी उत्तर। क्लियर है इतना। 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो भाई 36 में जितने का जिस जिस अंक का भाग चला जाए, ये 55वां सवाल है। अब 36 में किस किस का भाग चला जाएगा, देखो 36 पढ़ते हैं। अब 36 में भाग चला जाएगा, गुणनखंड कितने होंगे, 2 का चला जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। 2 का चला जाएगा, ठीक है, 18 बच जाएगा। 3 का चला जाएगा, चला जाएगा। 4 का चला जाएगा, चला जाएगा। 5 का नहीं जाएगा। 6 का चला जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। 7 का जाएगा नहीं। 8 का जाएगा नहीं। 9 का चला जाएगा, चला जाएगा। 10 का चला जाएगा नहीं। 11 का जाएगा नहीं। 12 का चला जाएगा, चला जाएगा। 12 का चला जाएगा। 13 का जाएगा नहीं। 14 का जाएगा नहीं। 15 का जाएगा नहीं। 16 का जाएगा नहीं। 18 का जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 18 का भी बिल्कुल चला जाएगा। फिर 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 कितने को नहीं जाएगा, 36 का चला जाएगा। कितने का चला जाएगा, 36 का चला जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, क्या है देखो, 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, और एक और संख्या का चला जाएगा, वो है एक खुद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुणनखंड इसके होंगे। कितने होंगे, 9। देखिए 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, 9 का चला जाएगा, 12 का चला जाएगा, 18 का चला जाएगा, 36 चला जाएगा, ठीक है। बीच में और कोई गैप तो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। तो कुल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये गिन लेंगे, ठीक है, ये गिन लेंगे। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, ये होगा बी आंसर, इसका होगा बी, ये होगा आंसर। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दो संख्याओं का गुणनफल 384 है, एक संख्या 16 है, तो दूसरी बताइए। तो माना कि एक संख्या x है गुणा दूसरी संख्या 16 है और बराबर 384 होता है। तो x बराबर हमें ज्ञात करना है। तो x बराबर कितना आएगा, अब आप समझ लीजिए। x बराबर, x को यहाँ पे रोकना है और ये 16 उधर भेज देना है। तो पहले ये 384 लिख लीजिए, ठीक है। और जब 16 आप इधर भेजेंगे तो नियम क्या होगा, बराबर के इधर जब 16 का गुणा है तो बराबर के उधर 16 का भाग हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ठीक है, 32। और ये 6 बचेगा, 16 चौकू 64, दूसरी संख्या निकलेगी 24, 24 निकलेगी, ठीक है। तो कहाँ आंसर है, ये रहा 24 उत्तर डी वाला। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न। इसको जोड़ना है और इसमें बीच में गुणा भी दे रखा है, ठीक है, गुणा भी दे रखा है। तो देखते हैं अब, देखते हैं क्या होगा। ऐसे लिख लेते हैं इसको, 3.5, 3.5, ठीक है। फिर 3.05, फिर 3.005, गुड। और फिर ये गुणा कर लेते हैं हम, ये 3.05 और गुणा 4 कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला हम हल कर रहे हैं, ये यहाँ पे रफ पे 4 पंचे 20, ठीक है, जीरो, ये 4 जीरो में जीरो, 2 जोड़ेंगे तो 2, ठीक है, 4 तियाँ 12, ठीक है, 2 अंक दशमलव, तो ये आएगा 12.20, ठीक है। अब इनको जोड़ना है, जोड़ देंगे। जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे चुपचाप 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 जीरो कर लेंगे, जिससे जोड़ने में दिक्कत ना हो। 5 5, ये 2 दशमलव
3 3 6 3 9 2 11 हासिल लगी 1 1 1 2 21.255 21.255। अरे नहीं, ये 5 और 2 7 होगा, ये होगा यहाँ पे मिस हो गया, 5 और 2 7 होगा बच्चों। ठीक है, ये 21.755 21.755, तो ये रहा उसका उत्तर 21.755। ये डी उत्तर सही होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे और हम लोग विजय की तरफ हैं। अब ये सवाल है 3 अंतिम सवाल। ठीक है, ये तीनों को चुन चुन के मारेंगे। ठीक है, 12.0625 के समान भिन्न है, तो इसको भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदल लेंगे। 12.0625। क्लियर है इतना? तो क्या करेंगे, बटा 1, इसको दशमलव रहित कर देना है, तो कितने गुणा करना पड़ेगा, गुणा 1 2 3 4, 4 जीरो होनी चाहिए एक के बाद, 1 2 3 4। जब ऊपर आपने 10,000 का गुणा किया तो नीचे भी आप 10,000 का गुणा आपको करना पड़ेगा। बराबर बराबर, ठीक है, बराबर। इसको हम हल करेंगे। बराबर 12,0625 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। अब इसको आप काटेंगे। ठीक है, 2 छंग 12, ठीक है, 2 जीरो 0, 2 तियां 6, नहीं नहीं 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। कितने से कटेगा बच्चों, 5 से कटेगा, लास्ट में विषम अंक है। 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 चौको 20, 5 एकम 5, फिर एक बचा, 5 दूनी 10 और पचम 25। यहाँ पे 5 दूनी 10, 0 0 0। क्लियर है इतना? अब आगे और बढ़ते हैं, इसको और काटते हैं। 5 चौको 20, इसको काटा, ठीक है, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, ठीक है, 5 अट्ठे 40, एक बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, पचम 25। यहाँ पे कितना आएगा, 5 चौको 20, 0 0, ठीक है। यहाँ पे 5 ने 45, 3 बचा, 5 छक्का 30, पचम 25। यहाँ पे 5 अट्ठे 40, फिर 0, फिर और काटो, 5 एकम 5, 4 बचा, ठीक है, 5 ने 45 45, एक बचा, 5 तियां 15, ऐसे काटो, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। अब देखते हैं क्या, 193/16। आहा, ये मिला, ये मिला, ये मिला 193/16। सी उत्तर सही है इसका, 193/16 बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों को मिटाना पड़ेगा। पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या था छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 2 1 9 0 1 के प्रयोग से बनी हो। ठीक है, तो अंक कौन कौन से हैं भाई, अंक पहले लिख लो। यहाँ पे 2 है, 1 है, ठीक है, 9 है, फिर 0 है और 4 है। कितना है, ठीक है। इनमें से बड़ी छोटी छोटी बना, पहले बड़ी से बड़ी बना दो। पहले 9, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ठीक है, अंतर पता करना है ना। फिर इसके बाद छोटी बनाओ। छोटी कैसे बनेगी, 0 नहीं शुरू में रखा जाएगा, 1 रखेंगे, 1, फिर 0 रखेंगे, ठीक है, फिर 2 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 9 रखेंगे। ठीक है, ये बन गई छोटी छोटी। घटा देंगे, घटा देंगे यानी ऊपर वाले में से नीचे वाली को हटा देंगे। यहाँ पे दहाई 10 में से 9 गया 1, कितना आएगा 1। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ से दहाई जाएगी, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ से दहाई जाएगी, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे 3 में से 0 गया 3 और 9 में से 1 गया 8। 83,961, 83,961 उत्तर कहाँ पर आया, 83,961। तो बच्चों ये रहा 83,961 उत्तर। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं बच्चों अंतिम सवाल की तरफ। 1/7, ठीक है, और फिर ये ब्रैकेट के अंदर ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हल किया जाएगा, फिर हम 1/7 से उसका गुणा करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर वाला हम हल करेंगे पहले। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, धन है, गुणा है, फिर ऋण है, तो बोर्ड मास हम लगाएंगे, बोर्ड मास, बोर्ड मास लगाएंगे। हमने चैप्टर में पढ़ाया था बोर्ड मास,
ठीक है, कि चिन्ह को हल करने का क्रम क्या होता है। अगर एक से अधिक चिन्ह दिखाई दें तो सबसे पहले किस चिन्ह को हल किया जाएगा, उसके बाद किसको, फिर उसके बाद किसको, फिर उसके बाद किस चिन्ह को हल किया जाएगा। तो अब आप हल करेंगे इसको। तो अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जो है जोड़ और घटाना, ये है जोड़ एडिशन, और ये है घटाना, और ये है गुणा। इसमें केवल यही 3 चिन्ह दिखाई दे रहे। तो सबसे पहले गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा हम करेंगे तो गुणा कितना निकलेगा, 36 गुणा 3 गुणे 7, यानी कि पहले 3 गुणा 7 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 गुणा 21। क्लियर, इतना समझ में आ रहा होगा, ये 36 गुणा 21, ठीक है। माइनस 5 गुणा 2 यानी 10, ठीक है। और ये 36 गुणा 21 हम निकाल लेते हैं, कितना होता है 36 गुणा 21, 36 और 21 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 36, और ये आएगा 36 दूनी 72, ठीक है। ये निकलेगा 6, 3 2 5 और 7, ये आएगा 756। कितना आएगा बच्चों, 756। क्लियर है इतना, 756। तो इसकी जगह पे हम 756 लिख सकते हैं। इसकी जगह पे ये हमने पूरा ज्ञात कर लिया 756, और ये है 10। अब हम हल करते हैं, तो ऊपर भेज, ये देखिए अब ये हमने 1/7, 1/7, ठीक है। और फिर ये 17, ठीक है, धन ये 756 आया था, फिर ऋण 10 आया, ये कोष्ठक बंद, ठीक है। बस इतना करना है। अब जोड़ और घटाना, तो सबसे पहले जोड़ किया जाएगा, इसको जोड़ेंगे हम। 1/7, 7 और 6 13 की 3 हासिल लगी 1, 1 और 5 6, 6 और 1 7, ठीक है। और फिर ये 7 आएगा 773, इसमें से 10 आप घटाएंगे, ठीक है। अब कितना आएगा 1/7, ये 1/7 हमने लिख लिया। 773 में से 10 जाएगा तो 763 बचेगा, तो गुणा हो जाएगा 763, ठीक है। 763 का 1 में गुणा करेंगे तो 763 ही रहेगा, बटे 7, ठीक है। अब इसका भाग दे लेंगे। भाग हम क्यों ऐसे दे रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे एक जगह दिक्कत कर जाएंगे, ठीक है। आप जीरो वाला समस्या पैदा कर देंगे। 7 एकम 7 एकम 7, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, उतारा लिया आपने 6 का। अब समझिए बात, ये हमने बताया अपने वीडियो में। ये बहुत से लोग सवाल, ये जो है ये यहाँ पे भाग में दिक्कत आ जाएगी, ये थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। कहने को भाग है लेकिन क्रिटिकल कंडीशन है। अब आप समझिए, जब आपने उतारा ले लिया, ठीक है, 6 आ गया, अब 6 छोटा है 7 बड़ा है, आप कैसे दोगे भाग। अब क्या एक और थोड़ी उतारा लोगे, भाग में केवल एक बार उतारा लिया जाएगा। और जब आपने एक बार उतारा ले लिया तो अब ये कमिटेड हो गया कि अब आपको भाग देना पड़ेगा। तो अब भाग कितने का जाएगा, 7 जीरोम। कितने का जाएगा, 7 जीरोम 0। क्लियर है इतना। पहाड़ा 0 से शुरू होता है, 1 से नहीं। 0 वाला बोला नहीं जाता है। सभी लोग बोल देते हैं ना 7 एकम 7, 7 दूनी 14। असली बात ये होती है 7 जीरोम 0, और फिर 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14, ये होता है। तो अब 7 का पहाड़ा 0 बार पड़ा तो 0 आया, ठीक है। अब ये देखो, अब सिस्टमेटिक चल रहा है। 6 में से 0 गया तो 6, अब 3 का उतारा लेंगे, और 7 नेम 63, ये आएगा 109 उत्तर। तो देखते हैं 109 उत्तर कहाँ पर है, 109 उत्तर कहाँ पर है बच्चों, ये रहा 109 उत्तर। उम्मीद है कि वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि आपका पेपर बेहतर 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 हो, ठीक है। वीडियो को लगातार देखते रहें, क्योंकि ये दिन बहुत सेंसिटिव दिन चल रहे हैं। आप वीडियो देखकर उसे अपनी भी प्रैक्टिस करें। इन्हीं क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करते रहें, और प्रैक्टिस करते हुए हमारी मदद लेकर के अपनी कठिनाइयों को दूर करते रहें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपके दोस्त, साथी, रिश्तेदार कोई भी अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा हो तो वीडियो का लिंक उस तक अवश्य शेयर करें। वीडियो बेहद पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें। और हाँ, 10th का बैच मैं कल से शुरू कर रहा हूँ। जो 10th के बच्चे हैं
विज्ञान विषय मैं पढ़ाऊंगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।